विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अनोखे अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिंदगी खटाखट नहीं है बल्कि मेहनत करनी पड़ती है। शुक्रवार को जिनेवा में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। दरअसल राहुल ने लोकसभा चुनाव के दौरान दावा किया था कि सत्ता में आने पर कांग्रेस मुद्दों का खटाखट समाधान निकालेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए जरूरी मानव संसाधनों के बारे में बात करते हुए जयशंकर ने कहा कि जिन लोगों ने काम किया है वे परिश्रम का महत्व समझते हैं। चीन से वस्तुओं के ट्रेड पर राहुल गांधी के सवालों पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ लोग हमारे चीन से आयात पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि हम चीन से इतना आयात क्यों कर रहे हैं, लेकिन जीवन खटाखट नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत और कर्मठता की जरूरत होती है। विदेश मंत्री जिनेवा में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने बदलते भारत और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बताया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी का परोक्ष रूप से संदर्भ दिया। विदेश मंत्री ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कहा कि 1960, 70, 80 और 90 के दशक के दौरान सरकारों ने विनिर्माण और मैन्युफैक्चरिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया था। जब हमने इसका हल खोजने की कोशिश की तो लोगों ने कहा हमारे पास किसी तरह का कोई संसाधन नहीं है, इसलिए हम लोगों को कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन मजबूत मैन्युफैक्चरिंग पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग वर्ल्ड पावर कैसे बनेंगे। वर्ल्ड पावर बनने के लिए हम सभी को कड़ी मेहनत और अच्छी नीतियों की जरूरत होती है। जीवन कड़ी मेहनत नहीं या खटाखट नहीं है, देश को कड़ी मेहनत करनी होगी। मामला कुछ यूं है कि लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों को लुभाने के लिए राहुल गांधी ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी जीतती है तो देश के प्रत्येक गरीब परिवार की महिलाओं के खातों में खटाखट 1 लाख रुपए ट्रांसफर करेगी। अगर राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान का जिक्र किया जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान इसकी काफी चर्चा हुई थी। ओडिशा के बलांगीर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था 4 जून 2024 को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। इसके तुरंत बाद हिंदुस्तान के सभी गरीब लोगों की सूची बनाई जाएगी। इसमें आदिवासी होंगे, वंचित होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, किसान होंगे और उन सभी के खातों में खटाखट पैसा भेजा जाएगा। 4 जुलाई को 1 महीने की किस्त 8,500 रुपए बैंक खातों में मिलेगी। साथ ही 1 साल में 1 लाख रुपए महिलाओं के खातों में डाले जाएंगे। हरियाणा में चुनावी चकलस के बीच अमेरिका में सिख और आरक्षण पर विवादित बयान देकर राहुल गांधी ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी। राहुल के आरक्षण वाले बयान पर जहां सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, वहीं सिख वाले बयान को लेकर समुदाय से जुड़े संगठन विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में 20% दलित और 5% सिख समुदाय की आबादी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में दिया गया राहुल का बयान अगर भारत में तूल पकड़ता है तो हरियाणा के दंगल में कांग्रेस के साथ खेल भी हो सकता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब विदेश में दिए गए अपने बयानों की वजह से राहुल गांधी कांग्रेस के चुनावी परफॉर्मेंस के लिए पनौती साबित हुए। पहले भी ऐसे मौके आए हैं जब राहुल के बयानों ने चुनाव में कांग्रेस को बैकफुट पर धकेला है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत को लेकर गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी के सोशल मीडिया एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट को लेकर हंगामा मच गया। उसके बाद से नोएडा के जिलाधिकारी मनीष वर्मा विवादों में घिर गए हैं। कथित तौर पर हैंडल की तरफ से की गई अशोभनीय टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधा। हालांकि डीएम की तरफ से स्पष्टीकरण जारी करते हुए आईडी का दुरुपयोग किए जाने की बात कही गई है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। दरअसल शुक्रवार की शाम को कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट पर गौतम बुद्ध नगर के डीएम के आधिकारिक हैंडल से विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की गई। सुप्रिया ने एक चैनल का वीडियो क्लिप शेयर किया था जिसमें वह पीएम मोदी पर राजनीतिक हमला बोलती नजर आ रही है। इस पर कमेंट करते हुए डीएम के हैंडल से लिखा गया, अरे तुम अपनी और अपने पप्पू के बारे में सोचो। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा ने स्क्रीनशॉट एक्स पर साझा किया। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, यह डीएम नोएडा है,
पूरे जिले की जिम्मेदारी है। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में इनकी भाषा और विचार जरूर देखे जाए। साफ है, प्रशासनिक अमलों में संघियों की भरमार है और अब वो संवैधानिक पद पर बैठकर नफरत को हवा दे रहे हैं। पवन खेड़ा ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, जब प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक रूप से प्रभावित होकर काम करेंगे तो विपक्षी नेताओं और आम जनता को न्याय की उम्मीद कैसे हो सकती है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बिकाऊ सरकारी डीएम करार देते हुए लिखा कि सुप्रिया श्रीनेत को सलाम, उन्हें डीएम को वह सब कुछ देने के लिए जिसके वे हकदार हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर मचे हंगामे के बीच गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि पोस्ट उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी और उनके हैंडल का दुरुपयोग किया गया था। बयान में कहा गया, किसी असामाजिक तत्व ने डीएम गौतम बुद्ध नगर की आईडी का दुरुपयोग किया है और गलत टिप्पणी पोस्ट की है। इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है और गलत ट्वीट टिप्पणी की साइबर सेल द्वारा जांच की जा रही है। यूपी के कुशीनगर के रहने वाले मनीष वर्मा साल 2011 बेंच आईएएस अफसर है। आईएएस बनने से पहले वे ड्यूस बैंक नाम की एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में काम करते थे। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। साथ ही वे जेएनयू से एमए और एमफिल की पढ़ाई पूरी किए। वे आईपीएस अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा के दामाद हैं। वे दूसरी बार गौतम बुद्ध नगर की कमान संभाल रहे हैं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान वे केवल 15 दिन के लिए नोएडा में रहे। उन्हें जल्द ही कौशाम्बी के डीएम के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा करके बड़ी हलचल मचा दी है कि वे 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। केजरीवाल के इस ऐलान के साथ ही नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है। केजरीवाल ने कहा, अगले 2-3 दिन में विधायक दल की बैठक में नए सीएम का चुनाव किया जाएगा। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहकर दरवाजे सबके लिए खोल दिए कि वे आम आदमी पार्टी से होगा। राजनीतिक जानकार इस बात पर गौर रहे हैं कि केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि नया सीएम चुने हुए विधायकों में से होगा। ऐसे में केजरीवाल की पत्नी सुनीता को भी रेस से बाहर नहीं माना जा रहा है। नए संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का नाम भी सबसे अधिक चर्चा में रहा है। हालांकि रेस में कुछ अन्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और गोपाल राय का नाम भी शामिल है। लेकिन पार्टी के कुछ सूत्रों का कहना है कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि सीएम की कुर्सी पर अब कोई महिला बैठे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। इन 2 दिनों में वे विधायकों को मनाएंगे कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अगला सीएम बनाया जाए। बीजेपी ने भले ही यह दावा किया हो, लेकिन सीएम केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान यह आधिकारिक रूप से कहा था कि उनकी पत्नी को राजनीति में आने में कोई रुचि नहीं है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वह शख्स कौन होगा जिसे 2 दिनों बाद सीएम केजरीवाल अपनी जगह राज्य की अहम जिम्मेदारी सौंपते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह उनकी पत्नी सुनीता ने मोर्चा संभाला, लंबे समय से उनके मुख्यमंत्री बनने की अटकलें हैं। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में वह पार्टी का प्रमुख चेहरा बनकर उभरी। उन्होंने न सिर्फ चुनावी अभियानों में मोर्चा संभाला, बल्कि विधायकों की बैठक लेकर उन्हें कामकाज के लिए भी निर्देशित किया। ऐसे में केजरीवाल के बाद सुनीता के सीएम बनने की खूब चर्चा है। कुछ जानकार यह भी कहते हैं कि बिहार में जीतन राम मांझी और झारखंड में चंपई सोरेन के उदाहरण से सीख लेकर केजरीवाल ऐसे किसी शख्स को कुर्सी सौंपना चाहेंगे जिस पर वे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। एक तरफ यह भी दिया जा रहा है कि केजरीवाल और सिसोदिया के बाद पार्टी की दूसरी पंक्ति में कई ऐसे नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षा सीएम पद की होगी। एक को सीएम बनाए जाने के बाद दूसरे नेताओं में असंतोष हो सकता है, लेकिन सुनीता केजरीवाल को सत्ता पर बिठाने से यह जोखिम नहीं होगा। इसका ट्रायल पार्टी पहले ही ले चुकी है। केजरीवाल के जेल जाने के बाद पूरी पार्टी सुनीता के साथ खड़ी नजर आई।
आम आदमी पार्टी और खुद मनीष सिसोदिया ने जमानत पर निकलने के बाद यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद सुनीता की भूमिका समाप्त हो जाएगी। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि केजरीवाल अपनी पत्नी को सीएम बनाकर भाजपा को विधानसभा चुनाव से पहले नया मुद्दा नहीं थमाना चाहेंगे। शराब घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे केजरीवाल परिवारवाद के टैग से बचना चाहेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि उनके सामने मांझी सोरेन वाला डर नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कुछ ही महीनों में चुनाव होना है और चुनाव के बाद वे आसानी से अपना पद वापस पा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राज्य के डोडा में आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीएम ने अमेरिका में इंडिया टुडे के पत्रकार के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर मारपीट का मामला भी उठाया। पीएम मोदी ने कहा, वे मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे देश के एक पत्रकार के साथ अमेरिका में कांग्रेस द्वारा क्रूरता की गई। भारत के एक बेटे का अमेरिका में अपमान किया गया। उन्होंने पूरी घटना बताई है। जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चैंपियन होने का दावा करते हैं, उन्होंने क्रूरता की। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र में एक अहम पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज तक खबर पढ़ी, अमेरिका गए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि के साथ वहां जिस प्रकार का जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद करके उनके साथ जो व्यवहार किया गया है, क्या यह लोकतंत्र में संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय हैं? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। इस दौरान पीएम मोदी ने रैली में मौजूद लोगों से कांग्रेस के झूठे वादों से सावधान रहने की अपील की और कहा कि कांग्रेस जिस तरह सरकार चलाती है, उसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां उन्होंने सत्ता पाने के लिए लोगों से ऐसे ऐसे वादे कर दिए कि पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। पीएम ने कहा, आज हिमाचल में हर कोई सड़क पर है, काम ठप पड़े हैं और कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही। पीएम मोदी ने कांग्रेस को सबसे बेईमान और गांधी परिवार को सबसे भ्रष्ट बताया। उन्होंने कहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस का शाही खानदान भारत का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपको इनसे सावधान रहना है। ये ऐसे लोग हैं जो सरकारी तिजोरी के दम पर चुनाव जीतने के लिए बेईमानी के हथकंडे अपनाते हैं। ये लोग जनता को मुसीबत में डालते हैं। ये अपनी नीतियों के दम पर चुनाव नहीं जाते। जब मैं देश को सतर्क कर रहा था, इनके खतरनाक इरादों से सावधान करा रहा था, तब ये लोग मिलकर मेरा मखौल उड़ाते थे, मुझे गालियां देते थे। और आज पूरा देश देख रहा है कांग्रेस शासित राज्यों में कितने कम समय में कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई है, उनके पापों के कारण खड़ी हुई है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस की नीयत क्या है, उनकी सोच क्या है, यह उनके अध्यक्ष की बातों से साफ हो जाता है। वो यहां आकर कहते हैं कि अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो मोदी सहित भाजपा के सभी नेता जेल में होते। आप लोगों के जेल भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं या जनता जनार्दन का भला करने के लिए? क्या यही एक एजेंडा है आपका? हमें जनता ने लगातार 3 बार सेवा करने का मौका दिया, लेकिन हम सरकार लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं चलाते। हम सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए चलाते हैं, आम लोगों की भलाई के लिए चलाते हैं। जब कोई पॉजिटिव सोच ही नहीं हो तो उनके लिए जेल में डालने की सिवा कोई एजेंडा नहीं होता। ये नफरत दिखाने से ज्यादा और कुछ सोच नहीं सकते। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।